बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वक़ूअ तलाक़ के लिए गवाह ज़रूरी है? आजकल एक नया शोशा चल रहा है एक अरसा से, ख़ासकर अहले तशय्युअ की तरफ से कुछ और इस तरह कुछ और हज़रात के जब आप तलाक़ दे रहे हों तो उसके लिए गवाह होने चाहिए, बल्कि निकाह से ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए। और बैठ के इत्तिफ़ाक़ राय से गवाहों की रूह से उनके सामने आमने सामने रूबरू जो है तलाक़ देनी चाहिए कि एक ख़ानदान का पूरा मसला होता है। तो क्या ये फ़लसफ़ा दुरुस्त है? ठीक है। तो शरई एतबार से ये फ़लसफ़ा बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्यों? याद रखें कि इजाब कबूल, ये जो निकाह है, निकाह के लिए जो दो अरकान हैं, इजाब और कबूल। इजाब लड़का या लड़की में से कोई भी पहल करते हुए अपना नफ्स दूसरे के हवाले कर रहा हो, और दूसरा उसको कबूल कर रहा हो, उसको कबूल कहते हैं, पहले को इजाब कहते हैं, पहले जुमले को। फिर ये अरकान है। दूसरी इसके अंदर महर, महर जो है ये निकाह के अंदर शर्त है, लेकिन शर्त आम है। शर्त आम का मतलब ये है इसका जिक्र न भी किया जाए फिर भी लड़की का बरादरी का जो आम महर है, महर मिसल, वो खुद ब खुद आ जाता है। तीसरी चीज़ है गवाहान। गवाह जो हैं ये शर्त ख़ास हैं। तो शर्त ख़ास यानी इनके बग़ैर निकाह मुनक़्क़द होता ही नहीं है, वगरना हदीस के अंदर इसको जो है ज़िना कहा गया है कि इस तरह के लोग जो हैं वो ज़ानी और ज़ानिया होंगे जो बग़ैर गवाहों के निकाह कर लेते हैं। फिर मुस्तहब इसमें है कि आदमी छुआरे ऐसे फेंके जब निकाह हो जाए, और इसी तरह निकाह मस्जिद के अंदर हो और जो है ऐलान हो जाए कि फ़लाँ का फ़लाँ से निकाह हो रहा है, तो एक एलानिया सूरत हो जाए। और ये भी याद रखें, महज अंगूठे और दस्तखत ये कायम मकाम एजाब के नहीं है, एजाब कबूल के नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के मसाइल भी हुए हैं कि बाज़ दफ़ा महज अंगूठे और एजाब कबूल, महज अंगूठे लगवा दिए गए हैं या दस्तखत करवा दिए गए हैं और निकाह फार्म जो है फिल करवा दिए गए हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर एजाब कबूल नहीं करवाया गया, तो ऐसी सूरत में इनका निकाह नहीं होगा। इस तरह के मसाइल भी पेश आए हैं। निकाह के लिए अरकान बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं कि एजाब और कबूल हो, चाहे निकाह फार्म लिखा हो ना लिखा हो, बाकी चीज़ें उस तरह हो ना हो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गवाह तलाक़ के अंदर ज़रूरी है, ऐसे नहीं है। ये नक़्ल व अक़ल के ख़िलाफ़ है ये मसला। वजह ये है कि अगर अहले तशय्युअ की तरफ से भी ये मसला आता है तो उनकी तरफ से है, तो उनको तो ये भी देखना चाहिए कि उनके यहाँ तो मुद्दे में ये है कि ला ऐलाना वला शहादा। उनके यहाँ तो मुद्दे भी एक निकाह है, लेकिन उनकी किताबों में लिखा है कि इसमें कोई ऐलान की ज़रूरत भी नहीं है, कोई गवाह बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो तो वहाँ पर निकाह के हवाले से भी उनका ये अजीब सा फ़लसफ़ा है। अच्छा, कुरान करीम के भी खिलाफ है, बियदी उक़दतुन निकाह। निकाह की गिरा किसके हाथ में? मर्द के हाथ में, शौहर के हाथ में है। तो अब शौहर को पाबंद करना कि ये गिरा तेरे हाथ में, लेकिन तू गवाहों की रूह से इस्तेमाल करेगा, तो ये कुरान ने जो मुतलक छोड़ा है इस मसले को, मुतलक हक दिया उसको मुक़य्यद करना ये क़तअन जायज़ नहीं है। इसी तरह लिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों के हुकूक को बयान किया और आगे फरमाया कि मर्दों के हक ज़्यादा है, एक दर्जा ज़्यादा है, और उसमें ये भी है कि तलाक दे सकता है। वहाँ भी ये नहीं कहा कि तलाक तब दे सकता है कि जब गवाह हो या तब वाक़या होगी। इसी तरह रिजालु क़व्वामून अलन निसा, तो जो अल्लाह ताला ने मर्द को फ़ौक़ियत दी उनमें ये भी है कि मर्द तलाक दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। और यहाँ पर भी ऐसे नहीं कहा कि ये फ़ौक़ियत फ़लाँ गवाहों के साथ होगी तलाक देने की, या इस तरह नहीं कहा गया। इसी तरह ये तलाक देना, इक़ाए तलाक, ये मर्द का ज़ाती और पर्सनली हक़ है, तो इसमें उसको किस तरह बाउंड किया जा सकता है कि तू गवाहों की रूह से दे। हाँ, निकाह मुनक़्क़द होना करवाना ये तो एजाब कबूल लड़का लड़की दोनों के मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, तो इस वजह से वहाँ पर हमने गवाह रखे। लेकिन चूँकि तलाक देना खालिस मर्द के हक़ में हाथ में है ये हक़, तो अब उसको किस तरह पाबंद किया जा सकता है कि तू गवाहों की? वो तो अगर अंधेरे में या पहाड़ की चोटी पर भी तलाक देता है तो तलाक फिर भी हो जाएगी। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ ये याद रखें, कुरान व हदीस और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह सीरत खुलफ़ाए राशिदीन और खैरुल कुरून और उस वक़्त से लेकर आज तक किसी भी मुफस्सिर ने, मुहद्दिस ने जो है या किसी भी मुज्तहिद ने इस हक़ के इस्तेमाल को गवाहों से मशरूत नहीं किया, उससे मुअल्लक़ नहीं किया, बल्कि मुतलक छोड़ा है, मुतलक रखा है। तो आज किस तरह इसको गवाहों के साथ इस तलाक के हक़ को, ख़ाविंद के इस तलाक के हक़ को जो है मशरूत या मुअल्लक़ किया जा रहा है, ये गलत है। इसको मुक़य्यद नहीं किया जा सकता जब उन्होंने मुक़य्यद नहीं किया।
دور نبوی میں اور دور خلفائے راشدین میں آپ دیکھیں کئی ایسے طلاق کے واقعات پیش آئے ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں ملاحظہ فرما لیں، لیکن وہاں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی یہ طلاق تو نہیں ہوئی کیونکہ گواہ نہیں تھے، یا نہیں پوچھا گیا کہ جب یہ طلاق ہو رہی تھی گواہ تھے یا نہیں تھے، تو دیکھیں مطلق چھوڑا گیا۔ اسی طرح قرآن بھی فطلقوہن طلاق کا جہاں بھی ذکر کرتا ہے، صیغہ امر ذکر کرتا ہے، صیغہ امر لاتا ہے، تو وہاں پر بھی مطلق چھوڑتا ہے، وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ مرد تب طلاق دے سکتے ہیں یا دیں گے جب گواہ ان کے موجود ہوں۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جب قرآن نے مطلق چھوڑی ہیں تو ہمیں بھی مطلق رکھنا چاہیے، ان میں اپنی طرف سے فلسفے چلا کر مقید کرنا کہ یہ حق مقید ہے خاوند کا جو ہے طلاق دینے کا گواہوں کے ساتھ، یہ قرآن کے بھی خلاف، احادیث کے بھی خلاف، آثار صحابہ سیرت کے بھی خلاف، اور اس وقت کے خیر القرون یا بعد کے جو 1400 سال سے چلے آئے رہے واقعات ان کے بھی یہ شواہد کے بھی خلاف ہوگا، عقل و گویا نقل و عقل کے خلاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔